concepts that every physiotherapist should know. Part 12. Today we will be learning about the capsular versus non-capsular pattern of restriction. Basically capsular और non-capsular patterns आपको ये बताते हैं कि पेशेंट के जॉइंट की कैप्सूल की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो है किसी एक्स्ट्रा कैप्सूलर स्ट्रक्चर की वजह से रिस्ट्रिक्शन आ रही है। ठीक है, तो कैप्सूलर पैटर्न से मुराद ये है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसके अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ मूवमेंट होगा जो उसकी पेन को इंक्रीज़ करेगा, या वही स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ मूवमेंट होगा जिसमें रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम शोल्डर की बात करें तो हमें पता है शोल्डर में सबसे ज़्यादा लिमिटेशन एक्सटर्नल रोटेशन की, फिर एबडक्शन की और फिर इंटरनल रोटेशन की आती है। तो अगर ये पैटर्न पेशेंट शो कर रहा है दैट मीन्स पेशेंट को कैप्सूल के अंदर मसला है। और इसके ऑपोजिट अगर ये वाला पैटर्न नहीं आ रहा, कोई और पैटर्न ऑफ मूवमेंट है, किसी और जगह पे रिस्ट्रिक्शन है, तो फिर हम कहते हैं दैट इज़ अ नॉन कैप्सूलर पैटर्न। और फिर हम कंसीडर करते हैं कि मे बी मसल की वजह से प्रॉब्लम आए, कोई बर्साइटिस हो जाए या फिर किसी भी मेनिस्काई का या एक्स्ट्रा कैप्सूलर स्ट्रक्चर का डैमेज हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैप्सूलर एंड नॉन कैप्सूलर पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन। थैंक यू सो मच।